विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तो अगले हफ्ते होगी चर्चा। जैसा कि स्पीकर ने कहा भी था कि सभी दलों के साथ सहमति बनाई जाएगी, चर्चा के समय को तय किया जाएगा। तो अब खबर मिल रही है कि अगले हफ्ते ये चर्चा हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव पर। रवि त्रिपाठी, जी न्यूज संवाददाता, संसद परिसर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, आप भी जानते हैं कि विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि वो उसके पास बहुमत नहीं है, 142 वर्सेस 301 है, उसमें विपक्ष की जीत तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अगर आज विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है तो इसका मकसद और इसके मायने आप हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, इसका सीधा मायना है, विपक्ष लगातार शुरुआत से मांग कर रहा है कि मणिपुर के मसले पे प्रधानमंत्री सदन के अंदर जवाब दें और सदन के अंदर बोले। जो बात उन्होंने सदन के बाहर बोला वही सदन के अंदर बोले। विपक्ष को लगता है कि एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर देश की सिंपैथी उनके साथ है, विपक्ष के साथ है और सत्ता पक्ष के विरोध में है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाया जाए, इस वजह से वो प्रधानमंत्री मोदी का जवाब चाहते थे। दरअसल देखिए, विपक्ष अपनी जीत मान रहा है इसको। अगर सत्ता जो विपक्ष की तरफ से मोशन मूव किया गया है अविश्वास प्रस्ताव का, उसको एक्सेप्ट किए जाने को ही विपक्ष अपनी जीत मान रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि प्रधानमंत्री इससे बचना चाहते थे, कम से कम मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बात नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने उनको मजबूर कर दिया इस नियम के तहत, अविश्वास प्रस्ताव के तहत, कि उनको बोलना पड़ेगा। और सत्ता पक्ष इस बात को लेकर खुश है कि प्रधानमंत्री से बढ़िया वक्ता उनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री ऐसे बेहतरीन वक्ता हैं कि हर मामले पर कहीं ना कहीं विपक्ष को घेर देते हैं और विपक्ष को उल्टा कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों अपनी अपनी जीत मान रहे हैं। लेकिन देखिए, कुल मिला जुलाकर इस मामले पर चर्चा होगी। विपक्ष कल भी काले कपड़ों में प्रोटेस्ट करेगा। विपक्ष अभी भी डेलीगेशन उनका मिलने सैटरडे को जा सकता है, मणिपुर जा सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी तैयारी है कि केवल मणिपुर नहीं, फिर राजस्थान की चर्चा भी होगी, फिर आपको छत्तीसगढ़ की चर्चा भी होगी, पश्चिम बंगाल की भी चर्चा होगी। तो क्या इंडिया जो गठबंधन है वो बंगाल के मुद्दे पर एक साथ खड़ा होगा, राजस्थान के मुद्दे पर एक साथ खड़ा होगा। ये तमाम सारे मुद्दे चर्चा में आने वाले। बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं। और ये लोकतंत्र की बेहद खूबसूरती है कि इस तरीके से आज अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत पर खुश है। अपने अपने तरीके की ये जीत है। आप बने रहिए। मैं बताना चाहती हूं अपने दर्शकों को कि उधर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विपक्ष पर आज जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बात नहीं कर रहा। स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष में हिम्मत नहीं है कि वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बात करे। तो सत्ता पक्ष से जब मणिपुर पर सवाल पूछा जा रहा है तो सत्ता पक्ष जहां पर विपक्षियों की सरकार है उनसे सवाल पूछ रहा है। मतलब पड़ोसी का बेटा अगर फेल हो जाएगा तो मैं अपने बेटे को भी फेल कर लूंगा। इसी नियम पर जो है वो सभी सरकारें काम कर रही हैं। संसद में काम बंद, हंगामा जारी। संसद में काम बंद, हंगामा जारी। माननीय मंत्री जी से आपकी बात। पांचवा दिन कामकाज के बिन संसद में सिर्फ हंगामा ही हंगामा। चर्चा को तैयार, फिर क्यों तकरार। सरकार के इस बारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। राज्यसभा में हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने संसद में अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि बोलते समय मेरा माइक बंद कर दिया गया। माइक बंद करना मेरे स्वाभिमान पर चोट है। तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने आज एक बड़ा आरोप लगाया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम
जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उस प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। मानसून सत्र के 5वें दिन भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर एनडीए में शामिल सांसद चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष खुद चर्चा से भाग रहा है। वहीं बिहार तो खुलेगा, अभी तो मुंह नहीं खुल रहा। अभी तो कुछ बोलते नहीं, न मणिपुर बोल रहे, न महंगाई बोल रहे, किसी भी नहीं बोल रहे। कम से कम विपक्ष को अपनी बात भी कहने का मौका मिले। जो बोलने नहीं देते, विपक्ष को तो मौके नहीं देते। विपक्ष के पास क्या है, संसद में बात उठाए, वो भी नहीं उठाने देते। तो इसलिए एक तरीका है जिसके जरिए सरकार का मुंह खुलेगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, और मुझे लगता है अब ना people of the country is also getting irritated by this because बार बार रिपीटेडली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हर चर्चा करने को तैयार हैं। तो आज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि भैया चर्चा कौन नहीं चाह रहा है, यही लोग नहीं चाह रहे हैं ना। आप भाई एक नियम में बांधेंगे, ये जिद है ना बच्चों की तरह कि आप उसको नियम में बांधना चाहेंगे। जैसे एक बच्चा बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ यही ही खिलौना चाहिए, उसका कोई दूसरा रंग मिलेगा तो मैं नहीं लूँगा, तो नहीं चलता ना ऐसे। आप लोग सांसद हैं, सारे सम्मानित हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सत्ता का अनुभव रखे हुए लोग हैं। ऐसे में ये जिद कि सिर्फ इसी नियम के तहत ही हम लोग बहस चाहेंगे या पीएम जब तक नहीं, भाई आप एक बार सुनिए तो सरकार का जवाब। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से। ब्रह्म प्रकाश, जिस तरीके से चिराग पासवान को भी हमने सुनाया, हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं जितने भी सत्र हो, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, बजट सेशन हो, चाहे अब ये सेशन चल रहा है मॉनसून सत्र। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मेरा और आपका पैसा है ये, जिस पर यह सत्र को चलने नहीं दिया जाता। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी यही काम करती थी, आज बीजेपी सत्ता में है तो विपक्ष कांग्रेस यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और आज हमने देखा कि बहुत सारे वो सांसद भी हैं जो ना नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में है ना विपक्ष में है। वो प्रश्नकाल में अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो प्रश्न नहीं पूछ सकते, ना वो जनता के मुद्दे उठा सकते। तो ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो कह रहे हैं कि इस हंगामे के चलते वो परेशान हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष ने जब सर्वदलीय बैठक में ये मांग रखी थी कि वो मणिपुर मसले पर चर्चा कराए, सरकार की तरफ से हामी भरी गई थी। फिर विपक्ष ने एक और कंडीशन नियमों की लगा दी कि इस नियम के तहत कराइए। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष जानबूझकर मणिपुर के मसले पर चर्चा नहीं करना चाहता है और मुद्दे को भटकाना चाहता है। यही वजह है कि जब सरकार मान जाती है तो फिर से कोई न कोई कंडीशन जोड़ देता है। लेकिन आप देखिए कि बीते 5 दिनों में क्या हुआ। लगातार ना क्वेश्चन आवर हो पाया, लगातार ना कोई कामकाज चल पाया। कल हंगामे के चलते बिना चर्चा में 2 बिल पास हुए और आज बिना चर्चा के 1 बिल पास हुआ फॉरेस्ट से संबंधित। यानी जो महत्वपूर्ण बिल हैं उस पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है, वो भी यदि बिना चर्चा के पास हो पा रहे हैं तो इसमें भी जनता का नुकसान है। हंगामे में देखिए पैसे का नुकसान हो रहा, वो अलग है, सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही, वो अलग है। लेकिन जो विधायी कामकाज है, जो जनता को पता चलना चाहिए कि कौन से नियम कानून हैं जो बन रहे हैं उनके लिए, उस पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। और ऐसे हंगामे में कल 2 बिल पास कराए गए, आज 1 बिल पास कराया गया। बिल्कुल। और इन राजनीतिक दलों की सिर्फ राजनीति की रोटियां सिक पा रही हैं, सिर्फ इतना ही हो पा रहा है। मेरे और आपके जो टैक्स का पैसा जो है वो पानी में बह रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा सदन जो है उसकी जो पूरी कार्रवाई है वो इसी तरीके से रोज हंगामे के चलते बलि चढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रह्म प्रकाश।